राष्ट्रपति जिनपिंग तो कई दुविधाएं, शंकाएं और आशंकाएं मिट गई। आसार बनने लगे कि हाथी और ड्रैगन साथ भी चल सकते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच लगभग घंटे भर चली मीटिंग में आतंकवाद, सीमा विवाद जैसे कई मुद्दे उठे। उन पर बात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि एक कोशिश बनती दिख रही है दोनों देशों के बीच सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। इसमें जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ और धमकियों का जिक्र अपनी चिंताओं में जता दिया। जिनपिंग ने जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक चीन और भारत सहयोगी और साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। उन्होंने ड्रैगन और हाथी को साथ आने की अपील की। जिनपिंग ने अमन शांति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आपका चीन में एससीओ सम्मेलन के लिए स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमारी कजान में अच्छी और सफल मुलाकात हुई थी। दुनिया इस समय बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। हम दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में दोस्त होना, अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बहुत ज़रूरी है। इस साल भारत चीन रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे नजरिए से संभालना होगा। श्वेता सिंह ने पल पल बदलते इस पूरे घटनाक्रम को देखा और स्थानीय मीडिया के माध्यम से परखने की कोशिश की। जैसे मोदी जी 2 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों दो पड़ोसी देश है ना। हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलकर काम करते हैं तो जरूर बहुत सबसे मजबूती शक्ति होगी। दरअसल भारत चीन का रिश्ता जैसा अब तक रहा है उसके हिसाब से इस रिश्ते में विश्वास की जड़ें तलाशना स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति की कूटनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। तो जहां राष्ट्र हित की बात हो वहां हाथ थामना ही श्रेष्ठ नीति है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत और चीन के रिश्ते गलवान डोकलाम से आगे बढ़ने की राह पर निकलने को तैयार होते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये मुलाकात बहुत अहम है, खासकर तब क्योंकि बीच में जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें चीन की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की गई, कॉन्फिडेंस